दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 150 से ज्यादा लापता, सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई है। नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में आई इस आपदा से ऋषि गंगा पर बने करीब 13 मेगावाट के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और लौधी गंगा पर बने 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए। इनमें कार्य कर रहे श्रमिकों व कार्मिकों समेत करीब 150 लोग लापता हैं, जबकि 7 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। लापता में 5 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इस प्राकृतिक घटना के सही कारणों का पता विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा, लेकिन फौरी तौर पर इसका कारण वहां झील बनने का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लापता व्यक्तियों की संख्या अनुमान से अधिक हो सकती है। बचाव एवं राहत कार्य जारी है। 2 सुरंगों में फंसे 50 में से 15 श्रमिकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इस त्रासदी में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले पुल बह गए। इससे करीब आधा दर्जन गांवों को संपर्क कट गया है। इधर धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा में मलबे के साथ आए उफान के चलते चमोली से लेकर बिजनौर तक हड़कंप रहा। प्रशासन ने फौरी कदम उठाते हुए गंगा व सहायक नदियों के किनारे बस्तियां खाली कराकर अलर्ट कर दिया है। एहतियातन टिहरी बांध से पानी रोक दिया गया। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे समेत कई मार्गों पर आवाजाही रोक दी गई। दोपहर बाद स्थिति कुछ समान होने पर यातायात सुचारू किया गया। और दोस्तों, में अगली खबर आ रही है किसानों के हवाले से। जी आपको बता दें कि हरियाणा महापंचायत में गरजे टिकैत, बिल वापसी मांग रहे हैं। गद्दी वापसी की मांग कर दी तो क्या। जी आपको बता दें कि देश भर में हुए चक्का जाम के एक दिन बाद रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी। आपको बता दें कि तिलाना टोल प्लाजा पर आयोजित इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस महापंचायत में 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए। किसान महापंचायत की अध्यक्षता सांगवान खाप के मुखिया और दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने की। मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यहां पर अभी युवा केवल बिल वापसी की बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर उन्होंने गद्दी छोड़ने की मांग शुरू कर दी। सरकार के पास समय है कि वह बिल वापस ले ले और एमएसपी पर कानून वापस लेकर आ जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किस तरह से हमारे लोगों को लाल किले में ले जाया गया। राकेश टिकैत ने महापंचायत में ऐलान किया कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। सरकार को ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बताते कि किसानों के खिलाफ ट्वीट पर भड़के कांग्रेस नेता, कहा भारत रत्न के लायक नहीं सचिन तेंदुलकर, अक्षय का आईक्यू कमजोर। जी हां, बात करें कि किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद बॉलीवुड सहित अन्य क्षेत्र के दिग्गजों ने भी अपनी राय रखी है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी रिहाना के ट्वीट के बाद #IndiaTogether हैशटैग के साथ बांटने वाली बातों पर ध्यान ना देने की बात कही। अक्षय कुमार सहित कई एक्ट्रेस ने तो सरकार का बयान भी रीट्वीट किया है। बॉलीवुड से आए ऐसे रिएक्शन पर लोग हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि कई लोग सरकार की वकालत करने पर अक्षय कुमार सहित कई हस्तियों पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल ने तो देश की जनता से ऐसे लोगों का बहिष्कार करने को भी कहा है। जसबीर सिंह गिल ने न सिर्फ अक्षय कुमार की समझदारी पर सवाल उठाया, बल्कि यहां तक कह दिया कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के लायक नहीं है। अपने एक बयान में रविवार को कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा, मैं इन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि इन सभी अभिनेताओं की फिल्मों का किसानों द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए। गिल ने आगे कहा कि जो अक्षय कुमार पीएम से ये पूछता है, आप आम खाते हैं, आप और क्या खाते हैं, इससे ज्यादा उसका अक्षय आईक्यू नहीं है। उस आदमी की किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं समझता हूं कि एक्टर से ऐसे ट्वीट करवा कर जो सरकार का डर है वह बाहर आ गया है। जसबीर सिंह
सिंह गिल ने सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर पर भी उनके ट्वीट को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की क्या औकात है, इनकी जमीर मरी हुई है, जिन्होंने किसान के खिलाफ बयान देकर सरकार की पूंछ पकड़ी है। सचिन तेंदुलकर ने ना सिर्फ अपने बेटे को आईपीएल में जगह दिलाने के लिए सरकार की लाइन उठाई, मैं लोगों पर छोड़ देता हूं कि वाकई क्या ये आदमी भारत रत्न के लायक है। मैं समझता हूं कि नहीं है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें किसान आंदोलन में राज ठाकरे बोले, कहा सरकार को लता सचिन की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट के जवाब में छिड़ा अभियान पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर विदेशी हस्तियों को जवाब दिलवाने के लिए लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। राज ठाकरे ने कहा कि इस अभियान में सरकार को लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं घसीटना चाहिए था। ऐसे में इन हस्तियों को भी सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें, राज ठाकरे ने कहा कि अगर अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और अन्य विदेशी हस्तियों का किसान आंदोलन का समर्थन करना भारत के लिए आंतरिक मामलों में दखल देना है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नारा भी परेशान करने वाला था। राज ठाकरे ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मोदी की ह्यूस्टन रैली को हवाला देते हुए कहा, अगर इस तरह देखा जाए तो अगली बार ट्रंप सरकार जैसी रैली करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये उस देश का आंतरिक मामला था। राज ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, केंद्र की सरकार को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को अपने रुख के समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। उनकी प्रतिष्ठा को ऐसे दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। इसी वजह से अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देश भर में लगातार किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आई जिसमें शरद पवार की सलाह, कहा पीएम मोदी राजनाथ सिंह गडकरी को करनी चाहिए किसान संगठनों से बात। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से संबंधित मतभेदों को विचार विमर्श के जरिए सुलझाया जा सकता है। पवार ने पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से ये बात कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए। पीयूष गोयल भी मुंबई से हैं और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वे कृषि के बारे में कितना जानते हैं। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में गोयल और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल रहे हैं। पवार ने कहा कि कृषि राज्य से जुड़ा मुद्दा है और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन कानूनों को लागू करना चाहिए था। पूर्व कृषि मंत्री के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2003 से ही कृषि सुधार के लिए कानूनों पर चर्चा की जा रही थी। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि कांग्रेस लेफ्ट में सीटों को लेकर खींचतान जारी, चौधरी बोले जल्द सुलझेगा मुद्दा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सभी मतभेदों को हल करने के लिए वाम मोर्चा के साथ वार्ता जारी रखेगी। चौधरी ने दिन में तीसरे दौर की बातचीत पूरी होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोनों पक्षों ने चर्चा के दौरान अहम प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कोई त्वरित समाधान नहीं हो सकता। हमारी बातचीत काफी आगे पहुंची है। दोनों पक्षों ने चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों की अपनी समझ एवं आकलन है। आशा है कि इस संवाद के पूरा हो जाने के बाद हम शीघ्र ही बयान भी जारी करेंगे। माकपा नेता और वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि बहुत सारी सीटों पर सकारात्मक भावना से चर्चा हुई। कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच 28 जनवरी को 193 सीटों के लिए समझौता हुआ था, जिसके अनुसार वाम मोर्चा 101 सीटों पर और कांग्रेस 92 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। जी आपको बता दें कि रविवार को तीसरे दौर की बातचीत बाकी 101 सीटों के लिए हुई। सूत्रों का कहना है कि फुरफुरा शरीफ के पिरजादा अब्बास सिद्दीकी की अपनी नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के वास्ते 44 सीटों की मांग से नया मोड़ आ गया है। दोनों ही पार्टियां ISF से मोर्चा से चर्चा कर रही हैं और राज्य में 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट से जज का फोन आया, तब इंदौर से देर रात रिहा हुआ फारूकी। हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शनिवार को देर रात में केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी को हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज के फोन के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर की एक जेल से रिहा किया गया। हालांकि शनिवार सुबह को इंदौर जेल प्रशासन ने फारूकी को रिहा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उसे वारंट को रोकने के कोई आदेश नहीं मिले हैं। दरअसल शुक्रवार को मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और साथ ही हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद फारूकी को जेल से रिहा नहीं किया गया था। इंदौर जेल प्रशासन ने यह कहते हुए रिहा करने से मना कर दिया था कि उन्हें प्रयागराज के सीजेएम की ओर से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट को रोकने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि देर रात सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने इंदौर के जज को फोन किया और उनको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फारूकी के प्रोडक्शन वारंट पर लगाए गए रोक और आंतरिक जमानत के आदेश को चेक करने को कहा, जिसके बाद फारूकी को जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी की रिहाई पर इंदौर जेल के अधीक्षक राजेश बांगड़े ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि हमें पहले ये आदेश नहीं मिला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने इंदौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को फोन किया और उन्हें वेबसाइट पर जारी किए गए आदेशों को चेक करने के लिए कहा और कहा कि अगर ये पहले ही जारी हो गए हैं तो इनका पालन करें, जिसके बाद हमने वेबसाइट को चेक करके देखा और वहां ऑर्डर जारी हो गए थे। इसके बाद फारूकी को देर रात 11 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि शिव सैनिकों ने बीजेपी नेता को काली स्याही से नहलाकर पहनाई साड़ी, सीएम ठाकरे की आलोचना का था आरोप। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उद्धव ठाकरे की आलोचना करना भारी पड़ गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को सोलापुर में कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता को पहले काली स्याही से नहलाया और फिर उसे जबरदस्ती साड़ी पहनाई। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की साझे वाली महाविकास आघाड़ी सरकार है। इस पूरी घटना का एक वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने जारी किया है, जिसमें कि कई सारे शिवसैनिक भाजपा कार्यकर्ता को घेरकर 3 बोतल काले रंग की स्याही से नहलाते दिख रहे हैं। इसके बाद ये सभी भाजपा कार्यकर्ता को घेरकर कुछ दूर लेकर जाते दिख रहे हैं। स्याही से भीगे भाजपा कार्यकर्ता को कुछ दूर ले जाने के बाद ये कार्यकर्ता उसे साड़ी पहनाते दिख रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता के उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली NCR में हल्की ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश के आसार। जाने क्या है IMD के ताजा अपडेट। जी आपको बता दें कि दिल्ली NCR में सुबह शाम की ठंड के बीच दिन में तेज धूप और हवा चल रही है। राजधानी क्षेत्र के लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। इसी बीच देश के कई अन्य राज्यों में बारिश हो रही है। 7 और 8 फरवरी को उत्तराखंड में शुष्क मौसम के रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से में बुधवार की शाम से लेकर शाम तक हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी दक्षिण छत्तीसगढ़ और बिहार में कुछ स्थानों पर, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।